नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी प्रश्न पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे यूपी पुलिस में चाहे यूपी एसआई में, वो उनका हम अध्ययन करेंगे। और 1 बाय 1, जैसे अभी ज्योग्राफी, उसके बाद में हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो हम ये जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, वो कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट है और इससे आपको ये जानकारी होगी कि किस तरीके के प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? पोलैंड है, बेलग्रेड है, नाइजीरिया, हंगरी है। तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। एक का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, पोलैंड की राजधानी वार्सा, नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा तथा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। एक प्रश्न राजधानी से और एक मुद्रा से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है, राजधानी वाले जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, पोलैंड की राजधानी वार्सा, नाइजीरिया की अम्बुजा और हंगरी की बुडापेस्ट। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? रोडेशिया किसका नया नाम है? रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे। मतलब जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था वो क्या था? रोडेशिया था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? रोडेशिया। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो वो है अल्जीरिया। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, अल्जीरिया। तो इनमें कौन सा है? अल्जीरिया। 3 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो कैसा है ये? उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है। कैसा है? उपोष्ण कटिबंध। 4 का उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। और ये कहाँ पर फैला है? विस्तार क्या है इसका? तो ये है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, कितने देशों में? 3 में, बोत्सवाना, नामीबिया और अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल किस प्रकार का है? तो उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणवर्ती अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला है। 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन कालाहारी में निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है। ठीक है, निम्नलिखित महासागरों में किसमें होती है खाड़ी प्रवाह? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, कहाँ किसमें होती है ये? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका को क्या बोलते थे? सीलोन। तो याद रखना है, श्रीलंका को क्या बोलते थे? सीलोन बोला जाता था। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे बोलते हैं? कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, पृथ्वी मान लो ये है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। यहाँ पर क्या हो जाएगी? मकर रेखा। तो इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है बर्लिन इस देश की राजधानी है। तो बर्लिन किसकी है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। फ्रांस की क्या है? पेरिस है। कनाडा की ओटावा है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। तो ये राजधानी याद रखनी है आपको। तो जर्मनी क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। 8 का उत्तर हो जाएगा डी। राजधानी देखेंगे, जर्मनी की बर्लिन हो जाएगी, हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी, जॉर्जिया की तिबिलिसी हो जाएगी, तिबिलिसी, और ग्रीस की क्या हो जाएगी? एथेंस हो जाएगी। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। इनमें से निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो सिंगापुर क्या है? सिंगापुर एक शहर वाला देश है। 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 9 का ए। अगला है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये जो हैं 5 देश, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन। और 10 का उत्तर हो जाएगा बी।
ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से आते हैं? डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन और फिनलैंड आता है। ठीक है। व्याख्या देखेंगे। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क आते हैं। ठीक। इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड एवं फैरो द्वीप समूह के संघीय नार्डिक देश भी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? क्लोरीन नहीं पाई जाती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। कितनी? 78%। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, ये सब गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। ये गैसों का विवरण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मीथेन, क्रिप्टन तथा जीनोन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मीथेन, क्रिप्टन और जीनोन भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। निम्न में से कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। अगर मैच देखते होगे तो आपको पता होगा कि कंगारू बोला जाता है। किस देश के खिलाड़ियों को कंगारू? तो ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। 12 का उत्तर हो जाएगा डी। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। ठीक। इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे डियागो गार्सिया लिख लिया और उसके आगे लिख लिया हिंद महासागर। तो ये क्या है, एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे अपने शॉर्ट नोट्स का तो वहाँ पे ये काम आ जाएंगे एग्जाम टाइम पे। ठीक है। छोटे से शॉर्ट नोट्स। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो देखो, झीलों का देश तो मुख्यतः फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है। लेकिन स्कॉटलैंड में भी 2800 के करीब झीलें हैं। तो फिनलैंड ऑप्शन में नहीं है, तो आप मारेंगे उत्तर क्या? स्कॉटलैंड। क्या मारेंगे? स्कॉटलैंड। वैसे झीलों का देश किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से फिनलैंड। जब फिनलैंड ऑप्शन में नहीं है तो फिर स्कॉटलैंड उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 14 का हो जाएगा सी। अगला है ग्रीन चैनल क्या है? टीवी, रेडियो चैनल, डाक सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। और 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 का सी। अगला है ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। 1975 में त्वरित मेल सेवा की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत मेल भेजने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनल राजधानी, मेट्रो, बिजनेस, पत्रिका, ग्रीन तथा शोक मेल की शुरुआत की गई थी। तो ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। कब शुरू हुई थी? 1975 में। ठीक। अगला है विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं उन्हें हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। किससे? टुंड्रा से। ठीक है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो कपासी बादल, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरीय, पच्छाव स्तरीय। तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं आपके वर्षा स्तरीय बादल। कौन से बादल? वर्षा स्तरीय। 17 का उत्तर हो जाएगा सी। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय मेघ उत्तरदायी होते हैं। ये धरातल से कितना ऊपर हैं? 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये घने, काले एवं विस्तृत बादल होते हैं। इनके कारण वायुमंडल नम हो जाता है और शीघ्र ही तीव्र वर्षा होती है। ठीक। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? मिट्टी, ऊंचाई, पेड़ पौधे या पशु पक्षी। तो कौन प्रभावित करता है? ऊंचाई। कौन प्रभावित करता है? ऊंचाई। 18 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है हॉटेनटॉट्स। हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? हॉटेनटॉट जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के लोगों को, नागरिकों को क्या बोला जाता है? हॉटेनटॉट्स। क्या? हॉटेनटॉट्स। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। अगला है पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास विषुवतरेखीय प्रदेश में, सहारा में, कालाहारी में। तो ये पाए जाते हैं विषुवतरेखीय प्रदेश में। और 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? तो 3 देशों में है। ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो ये कालाहारी मरुस्थल हो गया। ठीक। अगला है किसे गार्डन सिटी कहते हैं? शिकागो, न्यूयॉर्क, जयपुर, मॉस्को। तो शिकागो को क्या बोलते हैं? न्यूयॉर्क सिटी
सॉरी गार्डन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी बोलते हैं। शिकागो के बारे में एक फैक्ट है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में यहाँ पे भाषण दिया था। कब? 1893 में। तो ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। 1893 में धर्म संसद की एक बैठक हुई थी, उसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था शिकागो में और भाषण दिया था। चलिए, शिकागो को क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी बोलते हैं। और पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जयपुर को। ठीक है, इसमें बता रहा है कि गार्डन सिटी और हवा वाला शहर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, हवा वाला शहर। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों के नगर के रूप में जाना जाता है। न्यूयॉर्क को क्या? गगनचुंबी इमारतों के नगर के रूप में जाना जाता है। जॉन ऑफ आर्क स्थित है फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में या स्पेन में? तो जॉन ऑफ आर्क कहाँ स्थित है? फ्रांस में। और 22 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। जॉन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित है। जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी जो अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, अगला है, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आंधी, पर्वतीय वर्षा, संग्रहक वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो उसे बोलेंगे पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा। और 23 का उत्तर हो जाएगा बी। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? पश्चिमी स्थानों से स्थानीय जगहों से पीछे, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, पश्चिमी स्थानों के समान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या होगा? जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगह से आगे हो जाएगा। कैसा होगा? समय आगे रहेगा। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल है। बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। 25 का उत्तर हो जाएगा ए। रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, गहरी भी है और मीठे पानी की झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर की सीमा रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। और रूस है, ये नाम इसका कैस्पियन सागर है, लेकिन इसकी गिनती, इसकी काउंटिंग किस में होती है? झील के रूप में। तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, तुर्की की बॉन झील सर्वाधिक लवणीय झील है। अगर पूछता है कि सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है तो वो है बॉन झील। बॉन झील और कहाँ पर अवस्थित है? तो तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की में। ठीक है, तो बैकाल झील याद रखनी है, कैस्पियन सागर झील याद रखनी है और लवणीय झील में तुर्की की बॉन झील याद रखनी है। ठीक, अगला है, तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किस से संबंधित है? चीन से, श्रीलंका से, अमेरिका से, नेपाल से? तो तियानअन के नाम से ही लग रहा होगा कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, तियानअनमेन स्क्वायर कहाँ पर है? चीन से संबंधित है। 26 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? 1992 में, 1995 में, 1997 में या 2000 में? तो हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? 1997 में। 27 का उत्तर हो जाएगा सी। विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, भारत में या रूस में? तो सबसे अधिक बर्फ कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ठीक है, झीलें याद हो गई हैं। हाँ, लवड़ी झील कौन सी है? बॉन झील। कहाँ की है? तुर्की की। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ठीक है, और मीठे पानी की झील तो कौन सी है? बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ठीक है, बर्फ़ कहाँ पर है सबसे अधिक? अंटार्कटिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का? तो फिजी द्वीप है जो, वो ऑस्ट्रेलिया का अंश है। 29 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 29 का सी। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अब्राहम आर्टेलियस ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, आर्थर होम्स ने या थॉमस एडिसन ने? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये प्रश्न एक बार पीसीएस में भी पूछा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है,
वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ सारी पृथ्वी था? तो सारी पृथ्वी किसे नाम दिया गया था? पेंजिया को। किसे? पेंजिया को। ठीक है, पेंजिया याद रखना है। ठीक है, पेंजिया। और पेंजिया से ही फिर क्या, ये महाद्वीपों का जो विभाजन हुआ है वो पेंजिया के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू? पेंजिया के थ्रू। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ऑल दी अर्थ सारी पृथ्वी किसे, सुपर कॉन्टिनेंट किसे बोला गया है? पेंजिया को। ठीक है, फिर इसका विभाजन किया गया है महाद्वीपों में। अच्छा, पेंजिया महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट का अर्थ ऑल द अर्थ सारी पृथ्वी था। ठीक है, भूवैज्ञानिक पेंजिया का अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मानते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीपीय समूह है। पैंथालासा क्या है? पैंथालासा एक विशाल महासागर है। क्या है? विशाल महासागर है। और पेंजिया क्या है? पेंजिया उसे चारों ओर से घेरे हुए है। पेंजिया क्या? चारों ओर से उसे घेरे हुए है। ठीक है, अगला है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में या ईरान में? तो ग्वादर बंदरगाह है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह? पाकिस्तान में। 32 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्तद्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर या ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। तो उष्ण महानगर को क्या बोलते हैं? तप्तद्वीप बोलते हैं। तो तप्तद्वीप किससे संबंधित है? उष्ण महानगर से। 33 का उत्तर हो जाएगा सी। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो किसकी की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो किस महाद्वीप में ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54 देश हैं। कितने? 54 हैं। तो 35 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से संबंधित है? तो कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय या अंटार्कटिका? तो प्रशांत महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है। अच्छा, इसकी व्याख्या देखेंगे। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। जिनके क्या होते हैं? शिखर चपटे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निमग्न द्वीप। यह समुद्री सतह से नीचे अवस्थित होते हैं, अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतलन के द्वारा हुई है। सर्वाधिक निमग्न द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। कहाँ पर है सर्वाधिक निमग्न द्वीप? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। कैप्री, एविशा, तस्मानिया या रोइस? तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है तस्मानिया। और 37 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राजधानी पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा देश है? तस्मानिया है। ठीक है, और तस्मानिया की राजधानी क्या है? हॉबर्ट है। क्या है? हॉबर्ट। तस्मानिया की राजधानी क्या है? हॉबर्ट है। इंपॉर्टेंट है हॉबर्ट। अगला है, गोलापागोस द्वीपों का एक समूह किसके पश्चिम में है? गोलापागोस द्वीपों का समूह किसके पश्चिम में है? दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा द्वीप है? गोलापागोस। 38 का क्या हो जाएगा? ए। मैप देख लेंगे, ये है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम, साउथ अमेरिका के पश्चिम में क्या है? गोलापागोस। ठीक है, अगला है, सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जेनेवा, लुसाने, बर्न या ओस्लो? सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। ठीक है, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, इसकी राजधानी तो हो गई ओस्लो, नॉर्वे की। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। किसकी? बर्न। जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। और फ्रांस की क्या है? पेरिस है। ठीक है, तो आपको जैसे आप तैयारी करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी पता होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस में आती है मुद्रा भी पूछी जाती है और राजधानी। तो राजधानी का प्रश्न कहीं से भी मिले उसे तुरंत कैच करो, कैच करो। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो उसे लिख लो अपनी डायरी में। अगला प्रश्न है, किस
किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? माओरी तो माओरी किसे बोलते हैं? किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी बोलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को माओरी बोलते हैं। 40 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया क्षेत्र रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, गोबी रेगिस्तान, तकलामकन रेगिस्तान, कराकोम या थार रेगिस्तान? तो वो है आपका थार रेगिस्तान। ठीक है, 41 का क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों का, अग्निमय चट्टानों का, बार्थर्स्ट चट्टानों का या तलछटी चट्टानों का? तो टर्फ रॉक है वो अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है, टर्फ रॉक। ठीक है, याद रखना, टर्फ रॉक किसका उदाहरण है? अग्निमय चट्टानों का। और 42 का हो जाएगा बी। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? थॉमस कॉस्को पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत या विंसन मैसिफ? तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है विंसन मैसिफ। और 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? डी। आल्प्स पर्वत कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा जाता है? तो स्विट्जरलैंड में क्या है? आल्प्स पर्वत है। और 44 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 44 का सी। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। एक चीज़ और याद रखनी है कि आल्प्स पर्वत है तो यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लैक है। क्या है? माउंट ब्लैक है। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो वो है आपकी स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। कब खुली थी? 1869 में। और 45 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और 46 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर बी हो जाएगा। किस नदी पर शुक्र बैराज स्थित है? गंगा, सिंधु, सतलज या महानदी? तो किस पर है? शुक्र बैराज सिंधु नदी पर है। और 47 का हो जाएगा बी। 47 का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो विश्व में अत्यधिक क्या सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर, जिसे बोलते हैं पैसिफिक महासागर। तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी। पैसिफिक महासागर विश्व का अत्यधिक बड़ा महासागर है। ठीक, 48 का उत्तर क्या होगा? बी। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी, मध्य महासागर पर्वतमाला, कैल्डेरा या मिश्रित ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखियों में भी सबसे बड़ा किसे माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी को। 49 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका के रिंग को, प्रशांत पैसिफिक के रिंग को, अल्पाइन बेल्ट के रिंग को या हिमालयन बेल्ट के रिंग को? तो रिंग ऑफ फायर किसे बोलते हैं? प्रशांत महासागर को। किसे? प्रशांत महासागर के रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 50 का उत्तर हो जाएगा बी। 50 का क्या हो जाएगा? बी। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपके यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको जीएस में बहुत ही मदद करेंगे, सामान्य अध्ययन में अत्यधिक मदद करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।